सोचो एक सीएम का पद कितना बड़ा होता है, लेकिन आज असम के सीएम ने खुद को उस ऑटो वाले से भी ज्यादा छोटा कर लिया है जिनके बारे में वो कहते हैं कि अगर कोई मियां ऑटो वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 1 रुपया कम दो। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। मतलब इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है किसी सीएम की? जिस संविधान पर हाथ रखकर शपथ लिया आपने, उसी की आज धज्जियां उड़ा रहे हो आप। आर्टिकल 14 संविधान की आत्मा, उसका तो लिहाज कर लेते। इसीलिए आज कोई आपको जूता मारने की बात कर रहा है तो कोई 2 रुपए खैरात देने की, मतलब भीख में देने की। खैर 2 रुपया तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बात तो आपने 2 कौड़ी की भी नहीं की है, 1 की है, यानी 1 कौड़ी की, यानी 1 रुपए की। लेकिन मैं सोच रहा था आखिर एक सीएम को ऐसा बयान देने की भी क्या मजबूरी रही होगी। कितना बड़ा सिंहासन है आपका, राज्य के सीएम, लेकिन ऐसा बयान देकर आपने अपने आप को ऑटो वाले से भी ज्यादा छोटा कर लिया है। हिमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी डायरेक्ट मियार अगेंस्ट है। हम हेमंता बिस्वास को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। हेमंत बिश्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। जी हां दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बयान पर घमासान अभी भी जारी है। उन्हें जूते देने की बात कह रहे हैं। सुनिए जरा आप इम्तियाज जलील क्या कुछ कह रहे हैं। वाला अगर 5 रुपये अगर मांगे तो उसको 4 रुपये दो करके उसमें। हम हेमंता बिस्वास को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। मुस्लिम भी नहीं है और दलित लीडरशिप भी नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। दलित ने इनको वोट देते रहना, मुसलमानों ने इनको वोट देते रहना, लेकिन जब लीडर बनाने का मौका आएगा तो नहीं, मैं उच्च जाति के लोगों को बनाऊंगा करके उसमें। वही दोस्तों, इस मामले पर ओवैसी ने 2 रुपया भीख देने तक की बात कह दी है। सुनिए जरा वो वीडियो भी आप देखिए। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपया है किसी के पास? ये 2 रुपए दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिश्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता, बोल, देता हूं आके तेरे को। डालूं तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। असल में दोस्तों, वर्तमान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में हजारों बंगाली भाषी मुसलमानों को नोटिस दिए गए। शर्मा ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है, एसआईआर आने पर बड़े पैमाने पर नाम कटेंगे। उन्होंने विपक्ष की आलोचना पर कहा कि कांग्रेस जितना चाहे मुझे गाली दे, मेरा काम मियां लोगों को परेशान करना है, जो भी परेशान कर सकता है करे। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए ही दो। उन्होंने कहा, मैं खुले तौर पर इस बात को कह रहा हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं, अब मैं खुद कह रहा हूं कि उन्हें परेशान करो। ইয়াত এটা কংগ্ৰেছৰ আপত্তি থাকিলেও থাকিব আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ? কৰক না, কি আছে, কেছ দিয়ক, পুলিচে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকৈ পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হ'লে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছোঁ, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছোঁ নেকি? চ' উই ডোণ্ট ফাইট উইথ আছামিজ মুছলিম, উই অনলি ফাইট উইথ বাংলাদেশী মুছলিম। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম অন ডেট? दोस्तों, उनके इस बयान के बाद देश भर में बवाल मच गया, यहां तक कि अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बयान के विरोध में जमीयतुल उलमा-ए हिंद ने देश भर में 100 एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी कर ली है। अब तक अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएम के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि इस मुहिम का मकसद संदेश देना है कि ऐसी बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति को केवल असम तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा, इसका देश भर में विरोध होगा।
दोस्तों, इस मामले को लेकर के कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक सीएम के पद पर रहते हुए इतना छोटा बयान, वो भी सीएम के जरिए, कैसे? न उनको फेम चाहिए, फेम तो उनको है ही, सीएम है, मतलब कि इतना नाम कमाया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा बयान। आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।